क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो ये आपने दो पोल बनाए, ठीक है, ईदर साइड ऑफ द रोड है। पूरा इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, अब इसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल बीच में, कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो इसमें से आपने इस वाले को x मान लिया, तो ये वाला आपका 80 माइनस x हो गया। वेल एंड गुड। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब आपको एक तो ये इनकी हाइट निकालनी है पोल की, क्योंकि ये इक्वल साइड हाइट के हैं। तो दोनों ही हाइट आपके, इसको h मान लो या p मान लो, मान लीजिए p रहने देते हैं इसको। और इसका ये पॉइंट से इनका डिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना है। तो बेसिकली हमें x निकालना है और हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, इसको मैं यहीं कर देती हूँ इसके साथ ही। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप 10 30 लेके चलो, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया 10 30 डिग्री p अपॉन b। तो यहाँ 30 डिग्री के लिए p आपका है DC और b आपका है, इसको x माना है, ये बीच में ये पॉइंट कौन सा है, और इसको भी x माना है। ये कैपिटल है, स्मॉल है, cx। इतना 10 30 की वैल्यू क्या हुई? √3 या 1/√3? 1/√3। ठीक है ना। PC को DC ही रहने दो, और CX को आपने यहाँ x मान लिया स्मॉल, तो ये x कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये जाके इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे DC की वैल्यू आ गई x अपॉन में √3। अब आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे? 10 60 डिग्री की वैल्यू। 10 60 वही AB अपॉन में BX, ठीक है, AB अपॉन में BX। 10 60 हो गया आपका √3। AB की वैल्यू किसके बराबर है? ये और ये बराबर है। तो यहाँ पे हमारा ये DC निकला x अपॉन में √3। तो यहाँ पे AB की वैल्यू हम रख देंगे x अपॉन में √3 अपॉन में BX कितना हुआ? अगर ये हमने x मान लिया, ये पूरा 80 है, तो ये वाला हो जाएगा 80 माइनस x। तो यहाँ रख देंगे 80 माइनस x। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसको उठा के इधर ले जाओ, इंटू हो जाएगा। तो यानी कि 80√3 माइनस √3x इज़ इक्वल टू x अपॉन √3। अब ये √3 फिर जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो √3 को 80√3 से करेंगे तो 240, √3 को √3x से करेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू x। 3x उधर चला जाएगा, 240 इज़ इक्वल टू x प्लस 3x। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 240 अपॉन में 4, यानी कि 60 मीटर। तो आपका जो x आया वो क्या आ गया? 60 मीटर। x आपने क्या माना था? CX को, तो ये आपके CX आ गई। तो BX की वैल्यू क्या होगी? BC माइनस CX, यानी कि 80 माइनस 60 20 मीटर। समझ में आया? कितना ईजी